शहर के प्रतिष्ठित ग्लोकल हॉस्पिटल पर कोरोना मरीजों के साथ मनमाना फीस लेने के बाद अब महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। भागलपुर की महिला रुचि रोशन ने हॉस्पिटल के कंपाउंडर ज्योति कुमार पर गंभीर आरोप लगाई है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, तो मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही, तो कहते थे आँख निकाल लूँगा, क्या सोच के एडमिट हुए। वहाँ पे इतनी लापरवाही हुई उनके साथ, इतनी लापरवाही हुई। डॉक्टर्स आते थे बस विज़िट के लिए, 10 मिनट देख के गए। उसके अलावा जितने भी वहाँ पे नर्स थे, कंपाउंडर्स थे, सारे के सारे जल्लाद थे सर। कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था पेशेंट। मेरी मदर टचवुड बेटर कंडीशन में थी थोड़ी, मेरे हस्बैंड बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय तक। इशारे से पानी का ऐसे बताते थे, लेकिन कोई उनको पानी नहीं पिलाता था सर। वो मुझे हार के फ़ोन करते थे कि पानी पिला दो। जब मैं अंदर जाती थी तो ये लोग हल्ला करते थे कि क्यों जा रहे हो अंदर। फिर भी मैं जाके उनको पानी पिलाती थी, जूस पिलाती थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम आप लोगों ने अभी तक सबने सुन लिया होगा कि कितनी मुश्किल से मिल रहा है। डॉक्टर ने वहाँ सजेस्ट किया, मेरे दो पेशेंट थे वहाँ, हमने बहुत मुश्किल से अरेंज किया। जब वो इंजेक्शन मिला तो एक दिन रात को जब इंजेक्शन देने लगे, हाफ़ इंजेक्शन फ्लोर पे गिरा दिया उन्होंने। हमने कहा कि इतना महंगा इंजेक्शन है, इसी का असर होके ठीक होते ये आपने कैसे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि 50,000 का भी गिरा देता ना तो तुम कुछ नहीं कर पाती अभी। हम लोग चुपचाप वहाँ से सर हट गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मेरे हस्बैंड को मैंने देखा कि उन्होंने 2-3 बार पॉटी किया था, यूरिन पास किया था, कोई क्लीन करने नहीं आ रहा था सर। 6 घंटे से वो उसी गंदगी पे पड़े हुए थे। उन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया, बस फ़ोन कर पाते थे सर, बोल भी नहीं, बस मिस्ड कॉल आती थी, मैं समझ जाती थी कि कुछ परेशानी है उनको। जब मैं गई तो मैंने देखा पूरे गंदे बेड पे मेरे हस्बैंड 6 फीट 2 इंच के सर, पूरे गंदे पे वो सोए हुए थे सर। मैंने ज़बरदस्ती सबको बुलाया। एक आदमी था ज्योति कुमार करके, ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे। कौन से हॉस्पिटल का? ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर। ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है। लड़की नहीं है, लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी। इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, तो मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। जब महिला ने इसकी शिकायत की तो मरीज को JLMNCH रेफर कर दिया गया। 2 दिनों तक महिला मेडिकल अस्पताल में पति को लेकर रही, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। हालत गंभीर देखकर महिला पति को एम्बुलेंस से लेकर पटना के एक निजी अस्पताल पहुंची, जहां पति ने दम तोड़ दिया। दरअसल महिला रुचि रोशन के पति रोशन चंद्र दास नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। महिला का मायका भागलपुर में ही है। होली में सभी लोग भागलपुर आए थे। 9 अप्रैल को पति रोशन की तबीयत खराब हो गई। महिला ने कोरोना की जांच कराई। कोरोना के सभी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आए। इसके बाद सिटी स्कैन में फेफड़े में संक्रमण निकला। इसके बाद महिला ने पति को ग्लोकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड की तबीयत उस दिन से बिगड़ी जब रात के 2 बजे में मेरी मदर के बगल वाले बेड पे एक अंकल, मास्क उनका हट गया था और वो अंकल चिल्ला के नर्स को बुला रहे थे और मेरी मम्मी चिल्ला रही थी जल्दी आइए ये मर जाएंगे, जल्दी आइए ये मर जाएंगे। कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोड़ दिया। ऐसे 3-4 लोग उस 2-3 दिन के अंदर दम तोड़े हैं, बिना केयर के, बिना नर्स के आए। सारी नर्स टेबल कुर्सी लगा के सो जाती थी, कहती थी पागल हो गए हैं हम ही, अब मर जाएंगे इस कोरोना के चक्कर में, अब तो क्यों जॉब कर रहे हो, छोड़ दो, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। आपको बताते चले कि पति की मौत पटना के एक निजी अस्पताल में हो गई। पत्नी ने बताया कि ग्लोकल हॉस्पिटल में पति के बेड के बगल में मां भी भर्ती थी। अस्पताल की ओर से मनमाना फीस भी लिया जा रहा था। इसके बाद भी पति की देखरेख सही तरीके से नहीं हो रही थी। आईसीयू में पति को पानी देने वाला भी कोई नहीं था। तबीयत खराब हो जाने के कारण पति बोल नहीं पा रहे थे। कुछ ज़रूरत होती थी तो मोबाइल पर मिस कॉल मारते थे। मिस कॉल आते थे तो आईसीयू जाकर पति को पानी पिलाती थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के पूर्व जब वह आईसीयू पति के पास बैठी हुई थी तो कंपाउंडर ने जैसे दुपट्टा खींच ली और अश्लील हरकत करने लगा।
बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। अचानक से मेरे दिमाग में आया ना, बुलाते रहे नहीं डॉक्टर को कम से कम 5-6 बार मेरी बहन बुलाने गई है, क्योंकि कोई डॉक्टर था ही नहीं ड्यूटी। कब हुई आपके हस्बैंड की डेथ में? परसों सुनिए मेरी बात, पहले पूरी कहानी मेरी सुनिए। मेरी बहन 5 बार 6 बार गई है बुलाने डॉक्टर को मायागंज में। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, यार रात में भी सोने नहीं दोगे, रात में भी सोने नहीं दोगे। जब हमने देखा जाके सर, तो लाइट ऑफ, इमरजेंसी के नाइट डॉक्टर्स का लाइट ऑफ, और सब नीचे बिछा के मूवी देख रहे हैं और सो रहे हैं, और दरवाज़ा तक नहीं खोला सर। मेरे हस्बैंड की ऐसी हालत हुई, जब मेरी दीदी बहुत जाके चिल्लाई तब एक डॉक्टर आए वहाँ से। तो उन्होंने देखा क्या कि मास्क, उन्होंने ऐसे मास्क लगा होता है ना, उसमें एक ऑक्सीजन सप्लाई का पाइप होता है ना, वो पाइप ही नहीं लगाया था सर, बस मास्क लगा के छोड़ दिया था। ऑक्सीजन सप्लाई आ ही नहीं रहा था।